नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। अभी दो टूक शुरू होने से ठीक पहले आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे। राइजिंग इंडिया समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वक्फ संशोधन कानून को भारत की 75 साल के संसदीय इतिहास में कहा कि ये दूसरी सबसे लंबी बहस हुई इस पूरे विधेयक पर, और साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे सामाजिक न्याय के लिए उठा एक बड़ा और ठोस कदम बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वक्फ जो कानून है उसको लेकर जो अब बहस चल रही है उसको कहा यह पूरी बहस राजनीति से प्रेरित है। एक तरह से वक्फ संशोधन जो कानून अब बन चुका है उसको लेकर जो देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जो देश भर में राजनीति हो रही है, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा और कड़ा हमला किया। लेकिन आप जानते हैं आज देश भर में इसको लेकर और क्या चल रहा था? अगर आपकी जानकारी में नहीं तो बता दूं, मुर्शिदाबाद में, बाकायदा पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में झारखंड से सटा इलाका है, वहां पर वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ आज बाकायदा एक तरह से दंगों की शुरुआत हो गई, क्योंकि वहां पर कुछ गाड़ियों को जलाया गया, भीड़ हिंसक हो गई, बेकाबू हो गई। और ये बेकाबू भीड़ जो ये कहती है कि वक्फ संशोधन कानून जो बना, संसद से बना कानून जिसे असंवैधानिक बता रहे हैं, उसको लेकर भीड़ नारे लगा रही थी कि संविधान को, भारत के संविधान को ना हम मानते हैं ना मानेंगे। ये नारे लगा रही थी वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ जो लोग सड़कों पर उतरे थे। वैसे ये भी बता दूं कि वक्फ संशोधन कानून जो है वो आज से लागू हो गया है, क्योंकि आज उसका गजट नोटिफिकेशन हो गया। तो एक तरह से वक्फ की जो मनमानियां थी उन पर आज फुल स्टॉप लग गया, दी एंड लग गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अब तक देश की सुप्रीम कोर्ट में करीब करीब 17 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। ध्यान से सुनिएगा, 17 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं इस कानून को रोकने को लेकर। 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई भी तय कर दी है, लेकिन सरकार की तरफ से कैविएट दाखिल किया गया है जिसमें सरकार ने कहा है कि उन्हें पहले कोर्ट जल्द से जल्द सुने, उसके बाद इन याचिकाओं पर जो है कोई भी फैसला हो। लेकिन बड़ी बात जानते हैं क्या है इन सारी याचिकाओं में? तमाम याचिकाएं वो हैं, उन लोगों की है जो लोग संसद में एकजुट होकर इस विधेयक का, इस कानून का विरोध कर रहे थे। लेकिन आज वो बिखरे हुए हैं और अलग अलग याचिकाएं दाखिल कर रहे हैं। क्यों? ऐसा क्यों? जो लोग संसद में एक साथ वोट कर रहे थे, आज वो अलग अलग याचिकाएं क्यों दाखिल कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि हर आदमी, हर नेता, हर पॉलिटिकल पार्टी खुद को मुस्लिम तुष्टीकरण का बड़े से बड़ा सिपाही साबित करना चाहती है। इसलिए सब लोगों में होड़ जैसे लगी है कि कौन इसके खिलाफ अदालत में याचिका दायर करता है। लगभग हर सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी की तरफ से इसको लेकर याचिका दाखिल हो गई है। हालांकि याचिका में क्या होगा ये तो कोर्ट तय करेगा, कोर्ट में सुनवाई होगी। लेकिन अब तक का इतिहास बताता है मोदी सरकार के फैसलों के खिलाफ विपक्ष जब अदालतों में गया है उसको मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन आज चर्चा इस पर करेंगे, ये जो दौड़ आप देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की दौड़ लगाते नेता देख रहे हैं, ये कानूनी दौड़ नहीं है बल्कि मुसलमानों के रहनुमा दिखने की होड़ है। दो टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आगे बढ़े आपको दिखा देता हूं कि दरअसल आज मुर्शिदाबाद में क्या हुआ, और साथ साथ आपको यह भी दिखाऊंगा कि आज जम्मू कश्मीर की विधानसभा में भी इस मुद्दे पर किस तरह से हाथापाई हुई, जूतम पैजार हुआ। देखिए जरा। आप मुझे बताइए, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो है इसको अमेंड करना यहाँ सरकार के डोमेन में कहाँ है, इनके अख्तियार में कहाँ है? तो आप एडजॉर्नमेंट मोशन कैसे ला सकते हैं? इसलिए मैंने क्लियर कर दिया कि ये पॉसिबल नहीं। वक्फ बिल जो है वो वहाँ से पास हो चुका है, उस पर अब थोड़े टाइम में सुप्रीम कोर्ट की मोहर भी लग जाएगी। तो इस बात पे सवाल उठाने का या जम्मू कश्मीर की असेंबली का मुद्दा ही नहीं है, ये डिस्कस कर रहे हैं, ये फजूल है, ये जम्मू कश्मीर की आवाम को की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। कानूनी एतबार से हमें कोर्ट का रुख करना चाहिए। हम आज कोर्ट के अंदर चले गए और मैं ये समझता हूँ कि कानूनी एतबार से सबसे पहले हम ही गए हैं। जो लोग गए हैं वो
कानून को कानून बनने से पहले गए हैं, हो सकता है उन्हें फिर दोबारा जाना पड़े। हम लड़ते रहेंगे, लड़ेंगे। किसी भी केंद्र के द्वारा बनाए गए कानून को पार्लियामेंट के, उसकी प्रतियां कैसे फाड़ी जा सकती हैं और उसको कैसे रिजेक्ट किया जा सकता है। अब ये कानून अगर संवैधानिक है या असंवैधानिक है, इसका एक रास्ता है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में भी होड़ लगी हुई है। तो ये चाहे जम्मू कश्मीर में आपस में एनसी, पीडीपी सारी पार्टियों में होड़ है, इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल करने की होड़ लगी हुई। It's completely unconstitutional and we will challenge it in the court. जम्मू कश्मीर विधानसभा में जिस प्रकार से बिल फाड़ा गया है, मैं कह सकता हूं कि यह संविधान की मूल भावना को तार-तार करने जैसा है। पारित कानून के विरोध में किसी राज्य विधानसभा के अंदर इस प्रकार का दृश्य बहुत साफ दिखाता है कि इन लोगों के हाथों में कानून खतरे में है, और ये लोग जो कानून की किताब जेब में रखते हैं, ये साफ दिखा रहा है कि कानून को जेब में ही रखना चाहिए। ये जो वक्फ बिल लाए हैं, नाकामी का पर्दा है। अपनी तमाम जो उनकी नाकामी है योजनाओं की, जो कुछ नहीं जनता को कर पाए, इसलिए इस तरह के कानून ला रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में भी स्वीकार नहीं किया था। वक्फ जब कानून बन चुका है, वक्फ संशोधन, उसके खिलाफ भड़काने के लिए कभी कोर्ट जाने का प्रयास, कभी सड़कों पर शाहीन बाग बनाने का प्रयास, और कभी जम्मू कश्मीर असेंबली में भी इस विषय को उठाना, ये सुशासन का सबसे बड़ा एक हथियार है। भ्रष्टाचार बनाम सुशासन का मामला है। पर अफसोस की बात यह है कि राजनीतिक दल हो या कुछ ऐसे संगठन हो, वो लगातार वोट बैंक के नाम पर एक सुधार, एक संविधान सुरक्षा, सामाजिक न्याय और सुशासन के साधन का विरोध कर रहे हैं। तो ये आपने तमाम बयान सुने, और मैंने आपको मुर्शिदाबाद के दृश्य भी दिखाए और जम्मू कश्मीर विधानसभा के दृश्य भी दिखाए। एक और इंटरेस्टिंग बात जम्मू कश्मीर के संदर्भ में बता दूं कि जम्मू कश्मीर में जो दो पॉलिटिकल पार्टियां अलग अलग हैं, जिसमें कांग्रेस है, जिसमें पीडीपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है। दिलचस्प बात यह है कि पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियां जो हैं, वो इस मुद्दे पर कि वक्फ संशोधन कानून ना बने, एक साथ थी, लेकिन आज जूतम पैजार उन दोनों पार्टियों के बीच ही हुई है। अपने आप में आप समझ सकते हैं कि दरअसल ये क्या मैसेज देने की कोशिश है। चलिए इसी पर आज चर्चा शुरू करेंगे। अदालती कानूनी दौड़ या फिर मुसलमानों का रहनुमा दिखने की होड़, इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ चार मेहमान जुड़ चुके हैं, चारों मेहमानों का परिचय करवा दूं। मेरे साथ जो है आज स्टूडियो में जुड़ चुके हैं शहजाद पूनावाला जी, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शहजाद पूनावाला जी मेरे साथ। इसके अलावा अजय वर्मा मेरे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं अजय वर्मा जी। मेरे साथ अशोक यादव जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और मेरे साथ रोहित कुमार सिंह जुड़े हैं, युवा चेतना के हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत। शहजाद पूनावाला जी, अब तो इस कानून को लेकर के देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। आज कानून जो है वो नोटिफाई हुआ, लेकिन आज ही मुर्शिदाबाद में जो हमने देखा वो भी बड़ा दृश्य देखा, और उसके अलावा हमने विधानसभा में देखा, जम्मू कश्मीर की विधानसभा में लोग ये डर रहे हैं कि कहीं बीजेपी एक बार फिर किसान कानूनों की तरह पीछे तो नहीं हट जाएगी। देखिए, सबसे पहले वक्फ तो बहाना है। जैसे सीए के नाम पे भड़काया, वैसे आग लगाना है, दंगा भड़काना है। ये सीए की टूल किट फिर से लागू हो चुकी है। बताइए, संविधान के नाम पर कोई मुर्शिदाबाद में क्या नारे लगा रहा है कि हम संविधान नहीं मानेंगे, मतलब कि धमकी को डेमोक्रेसी के ऊपर, शरिया को संविधान के ऊपर, और उम्मा को उम्मीद नाम का ये एक्ट है, उम्मा को उम्मीद के ऊपर रखना है। दूसरी बात, ये जाहिद सैफी नाम के हमारे बुजुर्ग व्यक्ति को मारा गया क्योंकि वो वक्त संशोधन का समर्थन कर रहे थे संबल में। कोई फ़ोन पर बात कर रहा है तो एक रिटायर्ड कर्नल को कैब ड्राइवर ने पीट दिया। कहीं जम्मू कश्मीर में हिंसा की जा रही है, कहीं पर और किसी का आवाज़ दबाया जा रहा है। मैं आगा खानी समाज से आता हूँ, मुझे गालियाँ बक रहे हैं क्योंकि मैंने समर्थन किया है। तो ये कौन सी संविधान की बात है? अच्छा, संविधान की बात वो लोग कर रहे हैं जो इतने असंवैधानिक चीज़ों को सपोर्ट कर रहे थे। मानो कि अगर किसी चीज़ पर दावा कर दे वक्फ, तो वो उसी के पास जाएगा सुनवाई के लिए, ट्राइब्यूनल के आगे, कोर्ट में नहीं जाएगा। तो ये संविधान सुधार के लिए है, संवैधानिक सुरक्षा के लिए है। दूसरा, ये सुशासन के लिए है। तीसरा, सामाजिक न्याय के लिए कि गरीबों को, पसमानदाओं को, जो बेवा है, यतीमों को उनका अधिकार मिलेगा। अब मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि ये हिंदू बना मुस्लिम इशू कैसे बना? 71 करोड़ की जमीन पता है किसने कब्जाई थी वक्फ की? अतीक अहमद। ये आज सामने आ गया है न्यूज़ रिपोर्ट में। क्रिश्चियन चर्च ने कहा है, केसीबीसी और सीबीसीआई ने कहा है कि हमारी ज़मीनों पर भी वक्फ अतिक्रमण कर रहा था।
तो मुझे लगता है कि ये हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं था, ये गरीब मुसलमान बनाम लैंड ग्रैबर का मामला था। और सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। देखिए अजीबोगरीब बात है, सुप्रीम कोर्ट से ही तो 3 तलाक का कानून आया था ना। माना क्या? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सीए ठीक है, ये कांग्रेस वाले मानते हैं क्या? सुप्रीम कोर्ट से ही शाहबानू का जजमेंट आया था। उस समय सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी मुस्लिम महिलाओं को, तो पार्लियामेंट में आकर पलट दिया। अब पार्लियामेंट से राहत मिल रही है मुस्लिम समाज के कुछ लोगों को, तो वो सुप्रीम कोर्ट जाकर उसको पलटना चाहते हैं। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा संविधान और सामाजिक न्याय के खिलाफ खड़ी है, उसका आज प्रमाण दिखाई दे रहा है। और जो आज बंगाल में हुआ, देखिए आयरनी की बात है कि बंगाल में रामनवमी के लिए तो आप प्रदर्शन या अपनी यात्रा नहीं निकाल सकते, परंतु अगर आप एक कानून पारित होता है, संविधानिक कानून है वो, उसके खिलाफ दंगे भड़काने के लिए और दंगे पे उतर आने के लिए और संविधान विरोधी बात करने के लिए आपको पूरी परमिशन मिलती है। तो यही है इनका असली चेहरा। आज वो एक्सपोज हो चुके हैं और प्रधानमंत्री ने भी एक्सपोज किया उन्हें। प्रधानमंत्री ने एक्सपोज किया। आपने अभी जिक्र किया कि किस तरह से जो है प्रयागराज से खबर आई है कि यूपी में अतीक अहमद ने 71 करोड़ की वक्फ की जो संपत्ति थी उस पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा था। तो भाई इसीलिए इमरान प्रतापगढ़ी एक ज़माने में कभी अतीक अहमद की शान में जो है कसीदे गढ़ा करते थे, उनकी सभाओं में जाकर अतीक अहमद जो है वो जला है, अतीक अहमद जो है इतने महान आदमी हैं, वो माफिया के उस शान में कसीदे गढ़ा करते थे। तो फिर उनकी 71 करोड़ की ज़मीन पर कब्जा था, तो फिर जाहिर सी बात है इमरान प्रतापगढ़ी को दर्द तो हुआ होगा कि भाई अतीक अहमद की अवैध जो ज़मीनें थी उस पर उसको छुड़ाया जा रहा है। बहरहाल अजय वर्मा जी सवाल बड़ा साफ सा है, मैंने क्योंकि वो आज नारे लग रहे थे मुर्शिदाबाद में कि संविधान, जो लोग इसका कानून का विरोध कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि संविधान को ना मानते हैं ना मानेंगे। और जो है खड़गे साहब के बेटे जो हैं वो कह रहे थे कि ये असंवैधानिक है। ये असंवैधानिक कानून कैसे हुआ, जरा समझा सकते हैं क्या? देखिए, वक्फ तो बहाना है और अरबों खरबों की रुपए की जमीन अपने मित्रों को दिलाना है। 1382 एकड़ लैंड जब अयोध्या में आर्मी की, वो लैंड जो कांग्रेस पार्टी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आर्मी के लिए दी थी और कभी चेंज नहीं हो सकती, उत्तर प्रदेश सरकार से उसका लैंड यूज चेंज कराकर अपने परम मित्र को दे दी गई। अरबों रुपए की जमीन वो दे दी गई। 71 करोड़ और 200 करोड़ की कहानी लेके आएंगे, चूंकि मुद्दों से भटकाना है। 19 लाख हजार करोड़ रुपए शेयर मार्केट में डूब गए इनके परम मित्रों के माध्यम से कहिए या उनकी मेहरबानी से, आम जनता के हिंदुस्तान की, उस पर लोग चर्चा ना करें। 50 रुपए सिलेंडर पे बढ़ा दिए, उस पर चर्चा ना करें। 2 रुपए अभी उस पर बढ़ा दिए क्योंकि ट्रंप साहब की टैरिफ इनके परम मित्र ने अतीक अहमद के 71 करोड़ के छोड़ करके सब पे चर्चा कर लीजिए। सर मैं अतीक अहमद की शान में आपने भी कसीदे गढ़े थे क्या? उनकी सभाओं में जाकर आप भी जी हुजूर करते थे क्या? अतीक भाई आप भी करते थे क्या? क्योंकि अतीक अहमद पे तो मुंह बंद है, बाकी सब गिना दिए। वक्त के जो अवैध कब्जे उन पर एक शब्द नहीं निकला। मैं वक्त कानून पर बात कर रहा हूँ और मुझे समझाइए ये कैसे असंवैधानिक है। माल की कथा की तरह भक्त जगह सुनते हैं कथा, वो कथा सुन रहे थे, वो वक्त पे बोले इसलिए सुन रहा था। आप वक्त को छोड़ के सब बोल रहे हैं, कथा सुनाइए अपनी। नहीं बोल रहे, वो वक्फ पे नहीं बोल रहे, वो हिंदुस्तान भर पे बोल रहे। किस पे बोला? अतीक अहमद ने वक्फ की संपत्ति पे कब्जा किया है कि उसने अयोध्या की जमीन पे कब्जा किया है? आप तो देखिए, मैं भी तो वक्फ पे ही बोल रहा हूँ। बोलिए ना, बोलिए वक्फ कानून असंवैधानिक कैसे हुआ, बताइए जरा। देखिए, ये हिंदुस्तान बाबा साहब के संविधान से चलता है और बाबा साहब का संविधान इस देश के अपोजिशन को, इस देश के किसी भी सांसद को, इस देश के किसी नागरिक को जो भारत का निवासी है, वो कहता है कि अगर कोई चीज सरकार की या किसी की बुरी लग रही है तो उसके खिलाफ आप कोर्ट में जा सकते हैं, आप अपील कर सकते हैं, आप धरना कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं। हम शहीदों को अपनी गवाही से फांसी नहीं दिलवाते, हम महात्मा गांधी की हत्या नहीं करते, गाड़ी भी जला सकते हैं, उनका समर्थन नहीं करते, गाड़ी भी जला सकते हैं और संविधान नहीं मानते ये नारे भी लगा सकते हैं। ये भी बाबा साहब के संविधान में लिखा है कि गाड़ियां फूंक दीजिए। ये भी बाबा साहब के संविधान में लिखा है कि सड़कों पर उतर कर कहिए कि ना भारत का संविधान मानते हैं ना मानेंगे। ये भी बाबा साहब के संविधान में कहीं लिखा है, तो उसका भी जिक्र कर दीजिए। एक्सपोज हो रहे हैं, वक्त तो बहाना है। मेट्रोपॉलिटन सिटी में या देश के बड़े बड़े दिल्ली, कलकत्ता, मुझे असंवैधानिक कैसे, अगर समझा सकते तो समझाइए, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। असंवैधानिक कैसे मुझे समझा दीजिए। बड़ी बड़ी जमीनों को, असंवैधानिक कैसे मुझे समझा दीजिए ना। मित्रों को कौड़ियों के मोल लुटाना। अरे असंवैधानिक कैसे समझा दीजिए अजय वर्मा जी, असंवैधानिक कैसे है? मैं जानता हूं मैं आपसे मुश्किल सवाल पूछ रहा हूं, आपके पास जवाब नहीं होगा, लेकिन मैं आगे बढ़ जाता हूं अगर आप पास कर दे तो, क्योंकि आपकी सुई अटक गई है।
सुई अटक गई है, सुई बढ़ा लीजिए अपनी। असंवैधानिक कैसे है? 5वीं बार पूछ रहा हूं अजय वर्मा से, रेलवे स्टेशन दे दिए, 6ठी बार पूछ रहा हूं अजय वर्मा से, असंवैधानिक कैसे है? परम मित्रों को दे दिए, 7वीं बार पूछ रहा हूं असंवैधानिक कैसे है? जब मेरा 10 हो जाए तो अजय वर्मा जी की आवाज काट दीजिएगा। 8वीं बार पूछ रहा हूं असंवैधानिक कैसे है? मैं 8वीं बार बता रहा हूं, मैं 9वीं बार बता रहा हूं, ये बप जो है परम मित्रों को जमीन देने 9वीं बार पूछ रहा हूं असंवैधानिक कैसे है? 10वीं बार पूछ रहा हूं असंवैधानिक कैसे? ओके, टाइम अप हो गया, आपने बहुत टाइम वेस्ट किया। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। अजय, हाँ, शहजाद पूनावाला रिस्पॉन्ड कीजिए। उन्होंने जितने देर ज्ञान दिया उसमें ढंग की तो कोई बात नहीं थी, लेकिन फिर भी आप रिस्पॉन्ड करिए क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया, आपको जवाब देना पड़ेगा। उन्होंने कहा हो गया अजय वर्मा जी, अब आऊंगा दोबारा, हो गया। आप ही के सवाल का जवाब है। आंबेडकर विरोधी कहा है, आंबेडकर की बात वो कर रहे हैं जिन्होंने, आज ही राहुल गांधी का स्टेटमेंट है कि संविधान बाबा साहब आंबेडकर ने नहीं, हजारों साल पहले बन गया था। ये उनका आज का ज्ञान है, फ्रेश ज्ञान है। ये वही लोग हैं जो कहते हैं मुस्लिम आरक्षण देने के लिए संविधान बदलना भी पड़े, डीके शिव कुमार ने बोला है तो बदल देंगे। मुस्लिम आरक्षण देना क्या आंबेडकर जी का संविधान है क्या? और आंबेडकर जी के संविधान के खिलाफ जाकर जिस प्रकार से न केवल ओबीसी के अधिकारों को मारा, परंतु आंबेडकर जी को भारत रत्न कितने वर्ष बाद मिला? क्यों आंबेडकर जी को 2 बार चुनाव हराया? वो आंबेडकर जी की बात करें। चलिए छोड़ देते हैं। आज विषय ये है कि मुर्शिदाबाद में आंबेडकर जी के संविधान की अवहेलना हुई है, उसके बारे में तो बताइए। ये जो राइट दिया था कि ट्राइब्यूनल से कोर्ट नहीं जा सकते, ये आंबेडकर जी के संविधान का विरोध ही था। अब उन्होंने कहा कि जो वक्फ की जमीनें छिन जाएगी। एक आंकड़ा आपके दर्शकों के लिए मैं लाया हूं। वक्फ के पास है 8.72 लाख प्रॉपर्टीज, मतलब लगभग 38 लाख एकर्स। ठीक है, अब सुनिए, इनकी इनकम है 166 करोड़। इसका मतलब पता है क्या है? रोहित जी कान से ध्यान से सुनिए एकदम। 444 रुपीज पर एकड़ इसकी इनकम है। और अगर मैं एग्रीकल्चर भी करता हूँ ना, सिर्फ वीट उगाता हूँ, मेरी इनकम 50,000 रुपए प्रति एकड़ होती है। अर्बन एरिया में तो 5 से 10 से 15 से 20 लाख रुपए प्रति एकड़ आती है। कहाँ 20 लाख रुपए एकड़ आप रेंटल इनकम ले सकते हो और कहाँ 444 रुपए प्रति एकड़ पर ईयर। अजय वर्मा जी, ये लूट है। नेशनल हेराल्ड से बड़ा लूट ये है। ये नेशनल हेराल्ड के चोर जो है ना, उनके सामने वक्फ चोर तो पीएचडी करके बैठे हैं। लेकिन शहजाद जी, ऐसा है कि वो लोग कहते हैं कि भाई इसमें तो कब्रिस्तान की जमीन भी है, कब्रिस्तान की जमीन से क्या इनकम होगी? अच्छा, कब्रिस्तान की और मस्जिद की जमीन मिलाकर भी 30% नहीं है, बाकी की 70% किसकी जेब में गई है? और 30-70% पे ही तो ये मॉल, होटल, बियर बार, अल्लाह की जमीन पर, अल्लाह के नाम पर दी गई जमीन पर बियर बार चलाना चाहते हैं कांग्रेस के लोग और समाजवादी पार्टी के लोग। अच्छा, समाजवादी पार्टी भी बैठी है, ये भी अम्बेडकर जी के बारे में बोलेगी। उत्तर प्रदेश में 8 जिले थे ना दलित महानुभावों के नाम पर, कांशीराम जी के नाम पर, आंबेडकर जी के नाम पर, रमाबाई जी के नाम पर। उनको बदलने का महापाप किसने किया? और आजम खान का बयान क्या था? ये आंबेडकर जी की जहां मूर्ति रहती है ऐसे, वो लैंड ग्रैबिंग की मूर्ति है, लैंड ग्रैबर सबसे बड़े आंबेडकर जी है। ये उनका आजम खान का स्टेटेड स्टेटमेंट। आपने समाजवादी पार्टी की बात की तो अशोक यादव जी, मैं देख रहा था जो लिस्ट है लंबी चौड़ी, 17 लोग जो हैं वो गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। इसमें समाजवादी पार्टी नहीं गई है। ये बड़े इंटरेस्टिंग जो है वो पेच है। अशोक यादव जी, आप लोग तो कहते हैं कानून मानेंगे नहीं, अभी अखिलेश यादव जी भी कह रहे थे, तो आप लोग सबकी जो सहमति है उसमें आप शामिल हैं कि आप लोग भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अलग से? मैसेजिंग तो कुछ करनी होगी आपको भी। देखिए अशोक जी, अभी हमारे भाजपा के साथी ने तमाम बातें कही, मैं उनकी बातों पर भी थोड़ा रिप्लाई कर दूं, फिर मैं आपकी बात पे आ रहा हूं। देखिए, उन्होंने कहा अंबेडकर जी को बात को लेकर के, अभी अमित शाह जी का बयान पार्लियामेंट में क्या था? फैशन चल गया है जी, अंबेडकर 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 अंबेडकर। बाबा साहब को इतना नफरत करते हैं अमित शाह जी, क्यों इतना नफरत करते हैं? और आपने कहा लैंड ग्रैबिंग, लैंड ग्रैबिंग अगर कोई है इस देश में तो भारतीय जमीन माफिया पार्टी मतलब भाजपा। ही इज द बिगेस्ट लैंड ग्रैबर पार्टी इन द वर्ल्ड। आप कह सकते हैं, आप याद करिए वो 3 काले कानून, ओनली फॉर लैंड ग्रैबिंग। आप याद करिए जो भी योजनाएं लाती है सरकार, सिर्फ भाजपा को मजबूत करो, देश को कमजोर करो। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा पर्देदारी, पर्देदारी क्यों कहा उन्होंने? अरे पूरा विश्व अशोक जी जूझ रहा है, इकोनॉमी जो क्रश आया है, जो इकोनॉमिक क्लैश, जो हमारी इकोनॉमी पूरा क्रैश कर गई है पूरे विश्व की। पूरा विश्व उसमें यूरोपियन यूनियन से लेकर के सारे देश अपनी इकोनॉमी को मैनेज करने के लिए परेशान है। ये सरकार क्या कर रही है? अरे अमेरिका ने बेस टैरिफ 2.5% से बढ़ा के 10% कर दिया, 26% रेसिप्रोकल टैरिफ ठोक दिया। अब मोदी जी कह रहे हैं
लो ऐसे ही बात अशोक जी है, एक मिनट, वक्त बिल अशोक जी फलाने एक मिनट, ढमकाने। एक मिनट देश आपको, को आप क्यों दोबारा आ रहा हूँ खोखला कर आपके रही है मोदी पास, सरकार? दोबारा आ रहा हूँ आपके पास, एक छोटी सी टिप्पणी करके दोबारा आपके पास आ रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आपने शहजाद भाई की सवालों का जवाब, उनके जो विषय उठाए थे, आपने साबित कर दिया कि आप लोग ज्यादा जो है अम्बेडकरवादी हैं, तो ठीक है, अब विषय पर आ जाएंगे। लेकिन मैं एक टिप्पणी कर दूं, आज ये जो आप लोग, इसके पहले अजय वर्मा जी ने कहा इकोनॉमी क्रैश कर गई है, इकोनॉमी क्रैश कर गई है। अभी कल तो मैं राहुल गांधी जी को सुन रहा था, राहुल गांधी जी कह रहे थे सभा में कि भाई कितने लोग शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं, 1%। तो उन्होंने कहा 1%। वहां पे कांग्रेस की सभा में किसी ने नहीं, 100 लोगों में एक आदमी ने हाथ उठाया। तो राहुल गांधी जी ने कहा एक लोग जो शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं। और आज आपको शेयर बाजार डूबने की इतनी चिंता हो रही है, मालूम है क्यों? क्योंकि सब नेताओं के पैसे वहीं लगते हैं ना, तो इसलिए नेताओं के पैसे लगते हैं, इसलिए शेयर बाजार, हमको तो शेयर बाजार डूबने की चिंता नहीं है, क्योंकि हमने तो शेयर बाजार में नाम पैसा कमाते हैं ना, शेयर बाजार में लगाते हैं, मेहनत की कमाई करते हैं। एक बात, दूसरी बात, शेयर बाजार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो तो अभी पता चल जाएगा कुछ दिनों में, क्योंकि ये शेयर बाजार उठता भी है गिरता भी है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, वो जब श्रीलंका की इकोनॉमी डूबी थी ना, तब कह दिया था भारत की इकोनॉमी भी श्रीलंका की इकोनॉमी के रास्ते पर है, भारत डूबने वाले हैं। 36 बार आप लोग जो है ये कह चुके भारत की इकोनॉमी डूबने वाली है, लेकिन हर बार भारत की इकोनॉमी आप लोगों को अंगूठा दिखाती है और यूं चढ़ जाती है, हर बार अंगूठा दिखाती है यूं चढ़ जाती है। तो सर इकोनॉमी पे आप लोग ज्ञान मत दिया करिए, हर बार आप लोगों की छीछा लेदर होती है, आप लोगों के मुंह पे हर बार गोबर जो है लीप देती है भारत की जनता, वो मत करिए, उसमें मत जाइए। और ना मैं इकोनॉमी का विद्यार्थी हूं कि मैं आपसे एक मिनट सुनिए मेरी बात पूरी नहीं, ना मैं इकोनॉमी का विद्यार्थी हूं कि मैं आपसे डिबेट करूं, लेकिन मैंने इतना देखा है कि जब जब आप कहते हैं कि भारत की इकोनॉमी डूबने वाली है, तब तब भारत की इकोनॉमी बढ़ती है। इसलिए विषय पर आ जाए, अब आपने अपना जवाब भी दे दिया, मेरी टिप्पणी हो गई, अब आप विषय पर आ जाए कि असंवैधानिक कैसे है मुझे बता दीजिए, और आप लोग कोर्ट जाएंगे क्या? देखिए अभी माननीय मोदी जी का भाषण आपके यहाँ अरे सर आप लोग कोर्ट जाएंगे क्या? अभी मोदी जी पर टिप्पणी करनी है आपने, अभी शहजाद भाई की टिप्पणी हो गई, मोदी जी पर टिप्पणी करेंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि आप लोग कोर्ट जाएंगे कि नहीं जाएंगे। क्योंकि मैं बताता हूं आप लोग कोर्ट क्यों नहीं जाएंगे, आप लोग कोर्ट क्यों नहीं गए, मैं बताता हूं। अभी पहले आप बताइए। अशोक जी आपने 2 सवाल किए, पहला सवाल आपने किया कि असंवैधानिक कैसे, दूसरा सवाल आपने किया कि कोर्ट मेरे दूसरे सवाल पे पहले आइए, कोर्ट जाएंगे क्या? देखिए हमारी पार्टी की स्ट्रेटजी है, हम कोर्ट जाएंगे, सड़क पे जाएंगे, कि इनको चुनाव में सबक सिखाएंगे, कि इनको सड़क पर ला देंगे, ये तो हमारे पार्टी की स्ट्रेटजी है अशोक जी। और जब जो स्ट्रेटजी बनेगी पब्लिक डोमेन में आ जाएगी। अब दूसरी बात आपने कहा ये अलोकतांत्रिक कैसे, देखिए देश की जो संविधान की मूल भावना क्या है, डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेटिक प्रोसीजर के तहत अगर कोई कानून बनता है तो वो संविधान की भावना के खिलाफ नहीं है। लेकिन अभी माननीय मोदी जी ने तमाम भाषण दिए, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी की भावना कैसे पता चलती है? डेमोक्रेसी की भावना कैसे पता चलती है? अरे मोदी जी ने कहा कि अरे सर मोदी जी को छोड़िए, डेमोक्रेसी की भावना कैसे पता चलती है अशोक यादव जी? क्या डेमोक्रेसी, भैया मुझे एक बात समझ में नहीं थी, डेमोक्रेसी कैसे, संसद किस लिए होती है? कानून बनाने के लिए। लोग किस लिए वोट देते हैं संसद को? सांसद क्यों चुनते हैं? क्या डेमोक्रेसी, अब तक देश में कानून जो है वो हर कानून से पहले क्या लोगों से वोट लिए जाते हैं क्या? कि हर कानून से पहले एक डब्बा देश में घुमाया जाता है कि हाँ भाई रामलाल जी, श्यामलाल जी, अजय वर्मा जी, अशोक यादव जी, सब लोग वोट कर दो, आओ जी, मोहम्मद अली जी, जिन्ना अली जी, सब लोगों के वोट डलवाए जाते हैं, वो डेमोक्रेसी होती है क्या? आप लोग डेमोक्रेसी की व्याख्या जो करते हैं ना, डेमोक्रेसी संसद से बनती है, एक बात। और अब मैं बताता हूं अशोक यादव जी क्यों नहीं गए हैं, क्यों नहीं गई आपकी पार्टी। आप कह रहे हैं ना आप बिल्कुल हराइए बीजेपी को, देश में आपको अधिकार है भाई, बिल्कुल जनता आपको अधिकार दे दे, जनता आपके साथ आ जाए तो हरा लेंगे। लेकिन देखिए समाजवादी पार्टी क्यों नहीं गई है? समाजवादी पार्टी के सांसद ने संसद के अंदर कहा था, मोहिबुल्ला खान, उन्होंने कहा था हम स्वीकार नहीं करेंगे कानून, लेकिन अभी तक कोर्ट नहीं गए हैं। ये क्यों नहीं गए हैं? आज कोर्ट न जाने की बजाय आज जो है ना अवधेश प्रसाद जी आज रामलला के दर्शन करने गए, चुपके से रामलला के दर्शन करने गए अवधेश प्रसाद जी, जिनको अखिलेश यादव अयोध्या के नरेश बता रहे थे ना, आज वो रामलला के दर्शन करने गए। वो अवधेश प्रसाद जो अब तक ये कहते थे कि भैया मैं राम नाम क्यों लूं, उनसे एक पत्रकार ने सवाल पूछा था, जय श्री राम बोलेंगे? बोले मैं क्यों बोलूं, लेकिन तब उनके अंदर जीत की हवा भरी हुई थी, फुग्गे की तरह फूले हुए थे। लेकिन जब जनता ने पिन चुबा दिया ना, जब जनता ने औकात दिखा दी, हैसियत दिखा दी उनके बेटे को, उसके बाद आज रामलला के दरबार में पहुंच गए हाथ जोड़ते हुए, अरे राम जी तो सबका भला करते हैं, हम तो राम जी के भक्त हैं। ये परिवर्तन जो है ना, ये समझिए,
ये बदलाव जो है ना, 10 सेकंड देंगे मुझे? बोलिए बोलिए 10 सेकंड। आज तो हाँ रामलीला के दर्शन कराए। देखिए अवधेश प्रसाद जी भगवान राम के दर्शन किए और हम लोगों के दिल में भगवान राम भगवान कृष्ण अरे सर कितने वो ज्ञान मत जाड़िए, अब तक क्यों नहीं गए थे? एक साल 14 महीने लगे जाने के लिए, वहीं के सांसद हैं। और तब पहले कहते थे राम नाम की पटकी को छुपाते थे। उनका वो भी तस्वीर है जिसमें राम नाम की पटकी छुपा रहे हैं, कह रहे हैं नहीं मैं राम नाम की पटकी क्यों दिखाऊं, मैं जय श्री राम क्यों बोलूं? आज जय श्री राम बोल रहे हैं, अकल आ गई ठिकाने। अशोक जी देखिए है क्या कि अवधेश प्रसाद जी राम मंदिर गए तो खबर बन गई। अब भाजपा वाले राम मंदिर के नाम पे जमीन लूट रहे हैं, वो खबर नहीं बन रही है। भाजपा वाले राम मंदिर के नाम पर चंदा चोरी कर रहे हैं, खबर नहीं बन रही है। भाजपा वाले मां गंगा के नाम पर वसूली कर रहे हैं, आप लोग अयोध्या की जमीनें चोरी कर रहे हैं। अजय वर्मा ने भी कहा था, ये वो भी कह रहे हैं आप लोग चंदा चोरी कर रहे हैं। बोलिए। तोड़ दिया है, खबर नहीं बन रही है। देखिए चंदा चोरी का तो आरोप सबसे पहले 2004 में लगाया गया ना। 2004 से 14 तो कांग्रेस की सरकार थी, डाल देते जेल में ना, आज तक जेल में नहीं डाल पाए, एक आरोप सिद्ध नहीं कर पाए। तब भी कहते थे सोने की ईंटें चुरा दी है, मंदिर की ईंटें चुरा दी है। देखिए जो राम मंदिर को बेकार बोलते हैं, रामचरितमानस की को गालियां निकालते हैं, जो कहते हैं कि राम भक्तों पर गोलियां चलाई बहुत अच्छा कदम था, आज वो राम भक्त बने हैं, ये भी अद्भुत है। बताइए, पर ये मोदी है तो मुमकिन है, ये इनको करना पड़ता है। रोम वाले राम वाले बन गए हैं। परंतु देखिए अब उन्होंने कहा डेमोक्रेसी का तकाजा ये है कि पिटाई कर दो जाहिद सैफी की, डेमोक्रेसी का तकाजा ये है रिटायर्ड कर्नल को पीट दो, डेमोक्रेसी का तकाजा ये है कि आप आगजनी करो मुर्शिदाबाद में। बोलो संविधान नहीं मानेंगे। और सुप्रीम कोर्ट जाने की बात जो है, सुप्रीम कोर्ट इसलिए नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि ये लोग तो कहते हैं कि हम सड़कों को जाम करेंगे। इनके सांसद का ऑफिशियल बयान है। इन्होंने AIMPLB को सपोर्ट किया जिसने कहा शाहीन बाग बना देंगे। इन्होंने MIM के बयान का खंडन नहीं किया जिन्होंने कहा सिविल वॉर कर देंगे। तो दरअसल ये सुप्रीम कोर्ट और संविधान में भरोसा रखते ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट में भरोसा रखते हैं तो पूछ लीजिए इनसे कि 3 तलाक का कानून मान्य है कि नहीं मान्य है। अशोक यादव जी ओके बोलिए सुप्रीम कोर्ट का कानून मानते हैं कि नहीं? छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, फिर अजय वर्मा और रोहित जी आपके पास आऊंगा, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना। ब्रेक के बाद ये भी बता दूं पहला मौका नहीं है जब ये कोर्ट में जा रहे हैं, और कोर्ट में जाने के बाद क्या होता है वो भी आपने देखा हुआ है, पिछले तमाम उदाहरण हमारे सामने। लेकिन फिलहाल तो ये जो अदालतों की तरफ दौड़ लग रही है, इसके क्या मायने, इसको समझने की और कोशिश करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। जीरा से प्यास बुझाएं, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। जल्दी करो यार प्लीज, जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी RBI कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल, बेमिसाल, MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। दो टूक में वक्फ संशोधन कानून जो है वो कानून बन चुका है, तो विधेयक नहीं है, कानून बन चुका है। आज उसको नोटिफाई भी कर दिया गया, लेकिन इस बीच 17 लगभग 17 जो हैं वो याचिकाएं दायर हो गई हैं सुप्रीम कोर्ट में। और लोग कह रहे हैं कि भाई अब इसको सुप्रीम कोर्ट में रोकेंगे क्योंकि अदालत में डेमोक्रेटिक तरीके से तो नहीं रोक पाए, अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन जानते हैं क्या है, सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 जब हटा था तो उसके खिलाफ विपक्ष की तरफ से 23 याचिकाएं दायर की गई थी, 370। लेकिन हुआ क्या, सबको मुंह की खानी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार ने जो किया है वो कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से सही है। 3 तलाक को लेकर 12 याचिकाएं दायर की थी विपक्ष की तरफ से। क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा पूरी तरह से संवैधानिक है। CA को लेकर 200 से ज्यादा याचिकाएं दायर की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देने से मना कर दिया, वो कानून लागू हो चुका है। और अब जो है ये लोग गए हैं जो है वक्फ संशोधन कानून को लेकर के। अजय वर्मा जी, क्या उम्मीद लगा रहे हैं आप, सुप्रीम कोर्ट में रोक लेंगे क्या? भारत का संविधान जो सुविधाएं सबको देता है, सुप्रीम कोर्ट अपने तरीके से देगा ना। तो आप सुप्रीम कोर्ट हैं और अभी थोड़ी देर पहले ज्ञान बांट रहे थे औरंगजेब के वंशज, और आप जानते हो मुस्लिम्स में मूर्ति पूजा को बुत परस्ती कहा जाता है। हम भगवान श्री राम को मूर्ति के रूप में पूजते हैं, तो वो क्या जाने भगवान राम के बारे में। किसकी बात कर रहे हैं आप? हमारे नेता हैं,
किसकी बात कर रहे हैं आप? शहजाद पूनावाला को कह रहे हैं? राजस्थान भाई सुन लीजिए। नहीं, और नहीं, किस नहीं, तरह ये से पर्सनल भाजपा के टिप्पणी आपने विधायक शहजाद ज्ञानदेव पूनावाला आहूजा पे की है। मंदिर जाने के बाद मूर्ति को शहजाद आप मूर्ति पूजा करते हैं शहजाद? शहजाद पूनावाला और अजय वर्मा को लाइए स्क्रीन पर, दोनों को आमने सामने। सुनिए, शहजाद पूनावाला और अजय वर्मा को लाइए। तो आरोप लगा दिया। अजय वर्मा जी अक्सर ये करते हैं। अजय वर्मा जी, दो छोटी चीजें हाथ जोड़कर, एक सेकंड। अजय वर्मा जी, आपने मुझ पर व्यक्तिगत टिप्पणी की, आपने व्यक्तिगत टिप्पणी की, मैं वैसे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता हूं। अजय वर्मा और शहजाद पूनावाला को लाइए स्क्रीन पर। अभी क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी की है, मैं केवल 30 सेकंड में जवाब दूंगा। अजय वर्मा जी केवल 30 सेकंड। पूरा सुन लीजिए फिर लीजिए। नहीं, आपने पहले जो व्यक्तिगत हमला किया उसका तो जवाब लेना पड़ेगा ना भाई साहब, ऐसे थोड़ी होता है। अब देखिए 30 सेकंड में मैं जवाब दे देता हूँ अशोक जी, उसके बाद ये बोलते रहे। अजय वर्मा इनका जवाब सुन लीजिए, उसके बाद अजय वर्मा इनका जवाब सुन लीजिए, फिर आप बोलिएगा। अजय वर्मा इनका जवाब सुन लीजिए, बोलिए अजय शहजाद। ना तो ये गरीबों के, ना चलिए आप बोल दीजिए, खत्म कर लीजिए। ना ये पसमानदा समाज के, ना ये गद्दी समाज के, ना ये मुस्लिम समाज के, ना ये बुनकर समाज के, ना ये जुलाया समाज के। ये केवल अपने परम मित्रों को जमीन देना चाहते हैं। और ये लोग भगवान राम के बारे में क्या जाने, जो मूर्ति पूजा ही नहीं करते। कुछ नहीं जानते। अब मैं बोल दूं, ज्ञान ना बांटे। ठीक है। अब इन्होंने क्योंकि मुझ पर व्यक्तिगत टिप्पणी की, मैं तो खुलकर जय श्री राम बोलता हूं। सोनिया गांधी से जय श्री राम एक बार बुलवा दीजिए। और दूसरी बात, जटाटवी गलत जल प्रवाह पावितस्थले गड़े व लंब लंबितम भुजंगतुंग मालिकम, इसके आगे बोल दीजिए। मैं तो बुत परस्ती में यकीन नहीं करता। बोलिए। देखिए, गूगल लेके बैठने से गूगल लेकर नहीं बैठा हूं मान्यवर। शिव तांडव स्तोत्र बोलने के लिए गूगल के, आप गूगल करके बोल दीजिए। आप गूगल करके बोल दीजिए भाई, आप गूगल करके बोल दीजिए। चलिए आप गूगल करके बोल दीजिए। फिर से एक बार शहजाद, एक बार फिर से दोहराइए। जटार अभी तो आपने उनको कहा था कि वो हिंदू मंदिर। एक सेकंड सुनिए, एक सेकंड मान्यवर, सुनिए शहजाद बोलिए। चढ़ाएंगे शिवलिंग पर अपने घर। बोलिए शहजाद बोलिए। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावितस्थले गड़े व लंब लंबितम भुजंग तुंग मालिकम। आगे का आप सुनाइए। अजय वर्मा जी सुनाइए आगे का। बताइए अजय वर्मा जी आगे का सुनाइए। मूर्ति पूजा करेंगे। अजय वर्मा जी आगे का सुनाइए। उन्होंने एक लाइन बोली है, आगे का आप सुनाइए। भैया ये अपने आप यही सुना देंगे गूगल निकाल के। आप गूगल करके सुना दीजिए। आप गूगल करके सुना दीजिए मान्यवर। आप कैसे हिंदू, आपको नहीं आता, शहजाद जी को आता है। शहजाद जी किताब लेके बैठे हुए हैं। किताब लेके नहीं बैठे हैं, वो तो बिना किताब के दोहरा रहे सर। आप आगे का बोल दीजिए। देखिए इसीलिए मैं कहता हूँ किसी पर, अजय वर्मा जी इसीलिए मैं कहता हूँ किसी पर निजी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। किसी पर निजी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। उनकी आस्था क्या है क्या नहीं है छोड़ दीजिए, निजी टिप्पणी मत कीजिए। वो आपसे ज्यादा धर्म के ज्ञाता है। वो आपसे ज्यादा धर्म के ज्ञाता है। अब विषय पर आ जाइए। चल अजय वर्मा जी आप सुनिए, धर्म को लेकर आपने टिप्पणी की, आपका टेस्ट हो गया, विषय पर आ जाइए। चलिए सोनिया गांधी से जय श्री राम बुलवा दो। सोनिया गांधी से जय श्री राम बुलवा दो। मैं तो ठहरा आपकी नजर में कि मैं बुत परस्ती का विरोधी हूं। आप जय श्री राम सोनिया गांधी से बुलवा दो। अजय वर्मा जी जय श्री राम सोनिया गांधी से बुलवा दो। चलिए बोलिए। भाई कृष्ण जी की जमीन पर बेट द्वारका में वक्फ ने क्लेम किया, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। 1500 साल पुराना मंदिर क्लेम कर लिया, आपके मुंह से शब्द नहीं निकला। आप मुझसे बोल रहे हैं 1500 साल पुराना मंदिर क्लेम किया वक्फ ने, एक शब्द नहीं बोला राहुल गांधी ने। खराब कर देंगे, मेरी आवाज खराब कर देंगे। आपकी आवाज चल रही है सर, मैंने आपकी आवाज नहीं रोकी। आपकी आवाज चल रही है। शहजाद पूनावाला ने आपको पूरी बात करके उसके बाद उन्होंने पूछा और उन्होंने एक लाइन बोली, वो लाइन आप पूरी नहीं कर पाए। और आप हिंदू कितने हैं वो तो खैर मालूम नहीं मुझे, मैं किसी पे टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन रोहित जी के पास जा रहा हूँ। एक मिनट रुकिए, आप रुकिए, सुनिए सर। मुझे लगता है बहस वक्त पे थी, वक्त पे ही रहे। किसी के हिंदू होने का टेस्ट मत करिए, किसी के ज्ञानी होने का टेस्ट मत लीजिए, क्योंकि शहजाद जी ने तो दिखा दिया टेस्ट में, फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। मुझे मालूम है अभी जय श्री कृष्णा बोलने की बात होगी तो फिर अखिलेश यादव भी नहीं, उनके सपने में जरूर आते हैं जय कृष्ण जी, लेकिन वो जय श्री कृष्णा बोलते नहीं, मथुरा को मुक्त कराने के लिए कभी बोलते नहीं। तो इसलिए किसी का टेस्ट मत लीजिए, नहीं तो सबके जो है कच्चे चिट्ठे खुल जाएंगे। रोहित सिंह ये जो पूरी डिबेट चल रही है, और मैं फिर जानना चाह रहा हूं कि ये क्या, इसको विपक्ष कह रहा है या असंवैधानिक है, ठीक है, और अनडेमोक्रेटिक है। मुझे नहीं मालूम कि संसद में पारित होने के बाद, बहुमत से पारित होने के बाद अनडेमोक्रेटिक कैसे होती है चीजें, आप बता सकते हैं? देखिए, विपक्ष का जो सबसे बड़ा दल है कांग्रेस, इसने तो प्रभु राम के अस्तित्व के ऊपर
सवाल उठाया था और हलफनामा दायर किया था देश के सर्वोच्च न्यायालय में। तो आप इन लोगों से क्या अपेक्षा करते हैं, जिन लोगों ने भगवान राम, जो भारत के प्राण पुरुष हैं, भारतीय संस्कृति और सभ्यता के सबसे बड़े राजदूत हैं, संवाहक हैं, उनके अस्तित्व के ऊपर संसद के अंदर, माननीय न्यायपालिका के समक्ष और देश की जनता के समक्ष अनगिनत बार प्रश्न उठाया, तो वो लोग इस देश के गरीब, वंचित, पिछड़ा, पसमंदा, आगाखानी और बोहरा समाज के मुसलमानों के कल्याण हेतु प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार के द्वारा लाए गए संशोधन कानून को कैसे स्वीकार कर पाएंगे? पर वो कह रहे हैं ना, जो बुनकर है, जो जुल्हा है, जो गरीब है, जो मजदूर वर्ग का मुसलमान भाई बहन है, उसके लिए अगर प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने संशोधित कानून पारित कराया तो सरकार के खिलाफ स्वाभाविक है कांग्रेस खड़ी रहेगी। और कांग्रेस के साथ जो इंदी स्वरूप, इंदी गठबंधन का उन लोगों ने बनाया है, मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के मित्रों से, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और जो लोग जो 17 याचिकाओं की चर्चा आप माननीय उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में कर रहे थे, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, देश में यूपीए की सरकार थी, लालू प्रसाद यादव संसद में थे और लालू यादव ने जांग और छाती ठोक कर पार्लियामेंट में कहा कि पटना के दागबंगला चौराहे पर वक्फ की संपत्ति पर बड़े बड़े इमारत बन गए, अगर सरकार ने बड़ा मजबूत कानून नहीं लाया तो सारा वक्फ का संपत्ति लूटपतार हो जाएगा और गरीब मुसलमानों की हकमारी हो जाएगी। और आज जब लालू यादव की अपील पर देश की संवेदनशील सरकार ने संशोधित कानून पारित कर दिया, तो फिर कांग्रेस के मित्रों को, आरजेडी के लोगों को, सपा के लोगों को, इंडी अलायंस में शामिल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को पानी काहे नहीं पच रहा है? इसका तो जवाब दीजिए, इसका जवाब तो देना पड़ेगा। भाई मुसलमानों के सबसे बड़े रहनुमा लालू यादव इसका दावा करते हैं। अब आप कह रहे हैं मुसलमानों के यही इसी बात की तो होड़ है। अभी जो है समाजवादी पार्टी कहेगी मुसलमानों के सबसे बड़े रहनुमा, नहीं तो इस सवाल का जवाब देना। लालू जी ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे सब रहनुमा बनेंगे। अशोक जी, आप देश के बड़े पत्रकार हैं, कोई आज आप कवरेज नहीं कर रहे हैं, आप पिछले 30 सालों से पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, आपने कई होली दिवाली देखी है। पार्लियामेंट के अंदर लालू यादव जी ने कहा कि नहीं कहा, और कांग्रेस पार्टी ने प्रभु राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया कि नहीं उठाया? कांग्रेस ना बहुसंख्यक के साथ है ना अल्पसंख्यक के साथ है, गरीब अल्पसंख्यक के साथ क्यों नहीं कांग्रेस खड़ी है? जिन लोगों ने जमीनों पर कब्जा किया, जिन लोगों ने जमीनों का लुटपतार किया, जिन लोगों ने वक्फ की संपत्ति पर विद्यालय नहीं बनाए, कॉलेज नहीं बनाया, बड़ी बड़ी इमारतों को स्थापित करा दिया, वो लोग गरीब और पिछड़ा मुसलमानों के खिलाफ क्यों खड़े हैं? इसका जवाब देश पूछता है। अजय वर्मा और अशोक यादव, दोनों से मेरा एक सवाल है, मैं ये जानना चाहता हूं। देखिए, आप सब लोगों ने मिल करके जो है इस कानून का विरोध किया संसद के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग सब याचिकाएं क्यों दायर कर रहे हैं? क्या ये होड़ है कि दिखाने की भाई मैं ज्यादा बड़ा जो है मुसलमानों का रहनुमा हूं, इसलिए मेरी भी पार्टी जाएगी? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ना जाने कितनी एनजीओ चली गई हैं, कितने वो, तो ये अलग अलग एक साथ क्यों नहीं आप लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट में? अजय वर्मा जी। अच्छा, हाँ अशोक जी, एक मिनट। देखिए अशोक श्रीवास्तव जी, मैंने आपको अभी कहा था, बाबा साहब का संविधान ये अनुमति देता है कि हर आदमी सड़क पर, संसद में, लोकतंत्र में, कोर्ट में, जो उसे अच्छा नहीं है, ये भारत का संविधान देता है, किसी का रहबो करब नहीं है। और अगर जायज बात होगी तो कोर्ट सुनेगी, सरकार ऑर्डर देगी, नहीं होगी तो तानाशाही तो चल ही रही है देश में, घोषित कर्फ्यू चल रहा है सरकार, लेकिन इसका जवाब मिलेगा। ये काम हिटलर भी करता था, जर्मन में भी यही काम हुआ था, और 45 में क्या असर हुआ था 13 साल बाद। तो ये सब चीजें देश को पता है कि ये देश की आबादी के साथ नहीं है, अपने 4 मित्रों के साथ है। वो जमीन उन्हें देना चाहते हैं, केवल चुनी हुई जमीन अरबों रुपए की देना चाहते हैं। शहजादपुर वाला ये देश में तानाशाही चल रही है। कॉरिडोर में घोटाला बताया, जमीन छोटी खरीद के बड़ी खरीदी गई, लेकिन राम को पॉलिटिसाइज करते हैं, भगवान को करते हैं, आर्मी को करते हैं, और इंसान को क्या छोड़ेंगे? विडंबना की बात ये है कि इनको तो अधिकार चाहिए कोर्ट में जाने का, पर वक्फ यही अधिकार रोकता था कि ट्राइब्यूनल से कोर्ट नहीं जा सकते, पर मुझे जाना है कोर्ट, मेरा अधिकार है। पर यह संवैधानिक अधिकार उन लोगों को ना हो जो भुक्तभोगी हो जाए वक्फ के अतिक्रमणकारी मानसिकता के। वाह, दूसरी भी विडंबना देखिए, वक्फ बाय यूजर होना चाहिए, मतलब हिंदू की प्रॉपर्टी आ जाए पर हिंदू वक्फ बोर्ड में ना आए।
ये है, ये हिपोक्रेसी की दुकान है। और अजय वर्मा जी, मैं फिर से रहा आपसे है? बोल रहा हूँ, कौन मैं मने कर रहा तो है? बुत परस्ती के अडानी खिलाफ साहब हूँ। ही जय कोर्ट श्री जाए राम और बोल रहा अपने हूँ। बचाने के सोनिया लिए से जब बुलवा अमेरिका दो ना, 2200 एक बार करोड़ रुपए सोनिया का से बुलवाओ जय श्री राम। चलिए, एक छोटा सा ब्रेक और ले रहा हूँ, फिर मैं अशोक जी आपके पास आऊंगा छोटे से ब्रेक के बाद, इस छोटे से ब्रेक के बाद। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जीरा से प्यास बुझाएं। डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। चलिए, दो टूक आप देख रहे हैं, दो टूक में हम चर्चा करें किस तरह से जो है अदालतों में होड़ लगी है नेताओं के बीच वक्फ संशोधन कानून को रोकने के लिए। रोहित सिंह जी 30 सेकंड और 30 सेकंड अशोक यादव जी। देखिए, कांग्रेस के मित्रों ने जिस प्रकार की बात आज की है, औरंगजेब राहुल गांधी के हीरो हैं और अजय वर्मा औरंगजेब के खिलाफ बोल रहे हैं। मतलब औरंगजेब के खिलाफ बोलने का सिग्नल है कि अब अजय वर्मा भी राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ आने वाले हैं और स्वामी विवेकानंद जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलने वाले हैं। चलिए, 30 सेकंड। दूसरी बात, 1 सेकंड और, बाबा साहब अंबेडकर का माला जपने वाले लोगों से पूछना चाहता हूं, 14 अप्रैल को उनकी जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश मोदी जी ने घोषित किया। कांग्रेस ने, विपक्ष ने क्यों नहीं किया सत्ता में? चलिए, मैं माफी चाहता हूं समय, मैं माफी चाहता हूं, समय इतना ही आज दो टूक में, लेकिन कुल मिलाकर जो होड़ है ये दिलचस्प है। और मैं फिर से कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले भी विपक्ष कई बार गया है लेकिन उसको कामयाबी नहीं मिली है। लेकिन ये दिखावा है मुसलमानों को दिखाने का कि हम तुम्हारे रहनुमा हैं। तुष्टीकरण ऐसे ही आगे बढ़ता है। बहरहाल आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, कल आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।